हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज से हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिवीजन क्लास, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से होगा। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। और ये 1/4/2024 का प्रश्न का है, और मतलब यानी कि 1 अप्रैल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला है धा धन आत्मा, दूसरा धर्मात्म धन आ, तीसरा धर धन आत्मा, चौथा धर्म धन आत्मा। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा धर्म धन आत्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास में कुल कितने पद होते हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 2। तो समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में कुल 2 पद होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन? जैसे राजा का भवन यानी कि राजभवन, तो इसमें कुल 2 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञशाला में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्वयु, चौथा कर्मधार है। यज्ञशाला का मतलब क्या होता है? यज्ञ के लिए शाला अर्थात के लिए आया, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला सा धन, दूसरा है सुधन, तीसरा है सब और चौथा है पूत। तो सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साधन पूत होता है, तो यानी कि सा उपसर्ग है। मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ, तो पहला क्या है? विधिवाचक, दूसरा संदेहवाचक, तीसरा इच्छावाचक, चौथा संकेतवाचक। तो मैं पढ़ रहा हूँ यह है एक विधिवाचक वाक्य है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, विधिवाचक। एनेक्सियर के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? पहला है अनुलग्न, दूसरा परिशिष्ट, तीसरा असंजक, चौथा संलग्न। तो एनेक्सियर के लिए क्या होगा? इस परिभाषिक अर्थ क्या होता है? एनेक्सियर का हिंदी होगा परिशिष्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा, परिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में कितने? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला सम्राटी, दूसरा सम्राज्ञी, तीसरा राजकुमारी, चौथा रानी। तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी। राइट आंसर बी हो जाएगा, सम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पहला है चादर ओढ़कर सोना, दूसरा चादर से पैर ढकना, तीसरा है कंजूस होना, चौथा आय से अधिक व्यय करना। तो चादर से अधिक पैर पसारने का मतलब होता है आय से अधिक व्यय करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, दूसरा बेटी पराए घर का धन होती है, तीसरे भारत में अनेकों राज्य, चौथा प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाक्य है तो जो अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत में अनेकों राज्य। यहाँ अनेकों नहीं, अनेक है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, तो कैसा है? पहला संज्ञा पदबंध, दूसरा क्रिया पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। तो खोला जा सकता है यह जो है क्रिया पदबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला वचन, दूसरा बोली, तीसरा बोलने का विषय, चौथा कहावत। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। राइट आंसर सी हो जाएगा, बोलने का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्म, तीसरा भाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो तुमसे बोला नहीं जाता यह जो है भाववाच्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा, भाववाच्य। वाच्य फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह क्या है? पहला किस होगा? क्या होगा? पहला अभिधा शक्ति द्वारा, दूसरा व्यंजना शक्ति द्वारा, तीसरा लक्षणा शक्ति द्वारा, चौथा कोई भी नहीं। तो क्या है यह? सूर्य अस्त हो गया, ये क्या है? किसके द्वारा होता है? तो ये व्यंजना शक्ति द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया, इस कथन में शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है अभिधात्मक अर्थ, दूसरा लक्षणात्मक अर्थ, तीसरा 2 विकल्प सही, चौथा व्यंग्यार्थक। तो इसमें क्या है? कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वान निद्रा सोने वाला कहा गया।
तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है व्यंग्यार्थक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी व्यंग्यार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? पहला यमक अलंकार, दूसरा उपमा, तीसरा रूपक, चौथा उत्प्रेक्षा। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाते हैं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें यमक अलंकार होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा यमक, क्योंकि यहाँ बेर जो है 2 बार आया है, जिसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। 3 बेर का मतलब 3 बार और 3 बेर का मतलब फल। अलंकारों का शिरोरत्न किसे माना जाता है? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा यमक, चौथा उत्प्रेक्षा। तो अलंकारों का जो शिरोरत्न होता है वो उपमा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा उपमा। सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो सिर झुका नियति की मान ली बात, स्वयं में मुरझा गया तेरा हृदय जलपात। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर सी हो जाएगा, रूपक अलंकार है। कैसे? मतलब जैसे हृदय जलजात, मतलब है हृदय उपमेय पर जलजात कमल उपमान का अभेद आरोप किया जा रहा है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो रहा है। बढ़त संपत्ति सलिलू मन सरोज बढ़ जाए में कौन सा अलंकार है? पहला रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा उपमा, चौथा श्लेष। तो बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रूपक अलंकार है। और यह बिहारी द्वारा दोहा का अर्थ क्या है? संपत्ति रूपी, यहाँ रूपी का मतलब सलिल जल बढ़ते बढ़ते मन रूपी कमल बढ़ जाता है, फिर वह उस घटते घटते घटना निवारण समूल को मिला जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। मानहु विधि तन अछ छवि छस्य रखियो काज, दृग पग पोछन कौर करे भूषण पायतंजा। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला रूपक, दूसरा यमक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा श्लेष। तो इसमें क्या आया है? शुरू में ही आ गया है मनहु, तो मनहु जनहु ज्यों त्यों ये सभी आता है, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना विहस सका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला विभावना, दूसरा यमक, तीसरा रूपक, चौथा विरोधाभास। तो आई ऐसी अद्भुत बेला, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है विरोधाभास, विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार हो रहा है। तगड़ में कितने लघु और गुण होते हैं? पहला है दीर्घ और 2 दीर्घ और फिर आई उसके बाद यहाँ पे दीर्घ और गुरु और लघु गुरु फिर ऐसे है, तो यहाँ पे तगड़ में कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु, मध्य और गुरु। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यस, अरे राइट आंसर ए हो जाएगा। किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ड होते हैं? पहला मंदाक्रांता, दूसरा बसंत तिलका, तीसरा है मालिनी, चौथा सवैया। तो किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगड़, एक भगड़, एक नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ड होते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा मंदाक्रांता। काव्य शोभाए करताए धर्मः गुणा, किसका कथन है? पहला है वामन का, दूसरा मम्मट का, तीसरा भरत मुनि का, चौथा कुंतक का। तो काव्य शोभाए करतो धर्मा गुणा किसका कथन है? ये कथन है वामन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वामन का है। विभाव के कितने भेद होते हैं? पहला है 3, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा 5। तो विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के 2 भेद होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आ गया साइंस गणित के कुछ प्रश्न, जो ज़्यादा 5 प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं मतलब इस मोबाइल से हो पाता है कि नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो √7, √13, √25, √31। तो यहाँ इसका √ हटेगा, मतलब सही रूप से नहीं, इसका हटेगा नहीं, इसका हटेगा नहीं। यहाँ 25 का √ हट के क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। तो यही अपरिमेय नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
देखिए ऐसे 25 का निकल 5 गुणे 5 5 निकल जाएगा, उसके बाद 25 अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि 47 से 389 में भाग देने पर 3 शेष बचे तो भागफल क्या होगा? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यदि 47 से किस में भाग दे? 379 से भाग दे तो शेषफल 3 बचता है, तो भागफल क्या होगा? तो भागफल होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य कितना था? 379 था, और भाजक कितना था? 47। भागफल ज्ञात करना है हमें, और शेषफल को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले 3 घट जाएगा, तो 3 इसमें से घट जाएगा, 376 बचेगा, और 47 जो है गुणा के रूप में है, तो ये इधर आएगा, भाग के रूप में जाएगा। तो 47 से जब 376 में भाग करेंगे तो 8 आंसर आएगा। राइट आंसर 8 हो जाएगा। यदि HCF 5478 का HCF कितना हो? 6 हो, और LCM 5478 का तब LCM क्या होगा? तो पहली संख्या इसमें क्या है? पहला है 602, दूसरा 656, तीसरा 702, चौथा है 804। तो क्या होगा? HCF दिया है और LCM निकालना है, और 2 संख्याएं दी गई हैं। तो फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 702 होगा। आंसर तो 702 होगा। आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या 54 है, एक संख्या 78 है, तो LCM ज्ञात करना है, और HCM नीचे कर देंगे। तो नीचे क्या है? दोनों संख्याओं का 6 है, तो 6 9 54, यहाँ 9 आ जाएगा। 9 से 78 में गुणा करेंगे तो 702 आ जाएगा। त्रिघाती बहुपद x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? पहला -0.5, पहला -5, दूसरा 7, तीसरा -7, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, -1 निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे 7 निकलना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा 7। देखते हैं हल। तीनों संख्याओं का क्या होता है? अल्फा बीटा गामा का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a। ए होता है, तो बी के जगह पे क्या है? तो बी के जगह पे है -7, और ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 1 है, तो इसलिए क्या रख देंगे यहाँ पे -7। माइनस बाहर निकले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि यह भी बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे के अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है 1/बीटा। ये एक दूसरे के बहुपद क्या हो? व्युत्क्रम, तो हो जाएगा अल्फा बराबर 1/p। तो यहाँ पे अल्फा दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल बराबर 1 होता है समीकरण 1 से। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान निकलेगा -1 निकलेगा। आइए देखते हैं सॉल्व। -1 सॉल्व क्या है? जैसे अल्फा बराबर क्या है? 1/, बीटा, तो इनको गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर 1। तो समीकरण 1 मान लिया गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो अल्फा और दूसरा क्या होता है? दोनों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/1 होता है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -b/1, चूँकि यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि माइनस के शून्य के एक दूसरे के तो b का मान, तो चूँकि -b/1 होता तो b बराबर -1 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा b बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या है? क्वेश्चन क्या है? यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? पहला है आश्रित, दूसरा है अवरोधी, तीसरा है विरोधी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यदि युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण जो है क्या कहलाएगा? वह समीकरण विरोधी कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोधी कहलाएगा, सी हो जाएगा।
यदि किसी युगपत समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय विरोधी कहलाएगा। मतलब ये 5 क्वेश्चन हम लिए थे। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना क्या कहलाता है? पहला रोग मुक्त प्रजातियां, दूसरा अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, तीसरा शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, चौथा ये सभी। तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। रोग मुक्त प्रजातियां कहलाती है, अधिक उपज, शीघ्र परिपक्व होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? पहला HCl, दूसरा H3PO4, तीसरा है NO3, चौथा H2SO4। तो द्विक्षारकीय अम्ल इनमें से कौन है? H2SO4 जो है द्विक्षारकीय अम्ल है, क्योंकि इसमें एक अणु विलयन में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए द्विक्षारकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? प्रोपेनोइक। तो क्या होना चाहिए? ओइक लगा है, तो ओइक लगा है तो यानी कि COOH जुड़ा हो और कार्बन कितना कार्बन कितना हो? 3 हो। तो कहाँ पे COOH है? तो यहाँ पे बी वाले में COOH है और कार्बन 1 2 3, कार्बन कितना है? 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा और जाड़े के मौसम में गर्म होता है, क्योंकि मिट्टी उष्मा क्या क्या होती है? पहला सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक, चौथा अतिचालक। क्योंकि मिट्टी जो है यह उष्मा के कुचालक होती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में ठंडा और जाड़ों के मौसम में गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिटकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? पहला है मोलस्का, दूसरा है एनेलिड्स, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थेस, चौथा है प्रोटोजोआ। तो हिटकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। राइट आंसर प्रोटोजोआ। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला अर्धगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा बहुगुणित, चौथा बहुशंकर। तो जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे बहुगुणित कहलाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा बहुगुणित। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा द्रवित पेट्रोलियम गैस, चौथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो किसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CNG गैस, जो पर्यावरण स्नेही मान है। तो राइट आंसर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला, तीसरा सेरिबेलम, चौथा हाइपोथैलेमस। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। राइट आंसर सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। मेडुला शरीर के सभी इन्वॉल्यूंटरी एक्शन, हृदय का धड़कना, ब्लड प्रेशर आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? पहला है फल, दूसरा बीज, तीसरा युग्मनज, चौथा भ्रूणपोष। तो त्रिगुणित केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो वह एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष में पाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रहा है तो कण की गति क्या होगी? पहला है एक विमीय या एक आयामी, दूसरा द्विविमीय, तीसरा स्थानांतरित, चौथा है दोलन। तो कण की गति कैसी होगी? कण की जो गति है वो आयामी गति होगी। राइट आंसर हो जाएगा आयामी, 2 आयामी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 2 आयामी। जी का वर्तमान मान्य मान कितना होता? तो जी का वर्तमान मान वो होगा 6.673 × 10⁻⁻11। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता हुआ तेल 1000 किलो घनत्व के पानी पर तैरता, तो तेल का घनत्व कितने में होना चाहिए? पहला 950, दूसरा 850, तीसरा 800, चौथा 1050। तो कितना होना चाहिए? तो ये मतलब जब पानी के ऊपर तेल तैरता है अर्थात तेल के ऊपर ठोस तैरता है तो यहाँ पे जो 900 घनत्व है 950 किलोग्राम मीटर प्रति होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। बाहरी कान
कान कहलाता है? पहला है कड़पल्लो, दूसरा कड़ाव्रत, चौथा कड़पट, चौथा मुद्रक। तो बाहरी कान क्या कहलाता है? बाहरी कान जो है ये कड़पल्लो कहलाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कड़पल्लो। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? पहला है वन, दूसरा सोपानी कृषि, तीसरा जल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है जल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? पहला है 0.0003, दूसरा है 0.2, तीसरा है 0.04, चौथा है 0.06। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? 0.0003। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला है रियो डी जेनेरो, दूसरा लंदन, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा जोहान्सबर्ग। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कब किया गया था? 1992 में। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? पहला हिमाचल, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा कश्मीर। तो किस में है? तो यह सलाल जल विद्युत परियोजना जो है कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? V बराबर IR, यानी कि R बराबर B/I। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V/I, R बराबर V/I। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्विच लगाए जाते हैं, पहला है ठंडे तारों में, दूसरा गर्म तारे में, तीसरा अर्ध तारे में, चौथा कभी ठंडे तार में तो कभी अर्ध तार में। तो स्विच लगाए जाते हैं किस में? तो एक प्राथमिक स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। राइट आंसर गर्म तार में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? पहला अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल, चौथा उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आगे। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? पहला लुई 16वां, दूसरा है लुई 14, पहला है लुई 14वां, दूसरा है लुई 16वां, तीसरा है लुई फिलिप, चौथा है नेपोलियन। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा था लुई 16वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? पहला है भागलपुर की, दूसरा रांची, तीसरा पटना, चौथा पलामू। तो चेरो जो जनजाति है वो झारखंड की जनजाति है और जिसने पलामू क्षेत्र में लंबे समय तक शासन किया। तो राइट आंसर पलामू। ग्यूसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। पहला मार्सिले में, दूसरा बर्न में, तीसरा वियना में, चौथा ब्रुसेल्स में। तो कहाँ पे की? तो यंग यूरोप में की। कहाँ पे? यंग यूरोप में, यानी कि यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत स्थापना जो है 1833 ईस्वी में बर्न में की। राइट आंसर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? पहला हंटर, दूसरा मॉन्टेग्यू, तीसरा डायट, चौथा है चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने मतलब हंटर समिति की गठन किया। तो राइट आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा, हंटर समिति की। और मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में बनाया गया था हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा गोविंदा मोहन, तीसरा है जेम्स ऑगस्टम हिक्की, चौथा विनोबा भावे। तो भारत में प्रेस का जनक जो है ये जेम्स ऑगस्टम हिक्की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा सिक्किम में, तो नाथुला जो दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? पहला जयवर्धनेपुरा, दूसरा है त्रिकोमाली, तीसरा बटिकोलाव, चौथा कोलंबो। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुरा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जयवर्धनेपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। पहला है शार्क और किरड़े, दूसरा सार्डिन और मैकरेल्स, तीसरा मुलेट, भेटकी और पाल स्पार, चौथा कैटलॉस, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कॉप्स एंड ग्राफ्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्यता जो है कैटलॉस, रोहू, मैड्रिगल, कॉमन कॉप्स और ग्रास मछलियों का चयन किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। पहला है केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो कुद्रेमुख जो है ये
महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है जो कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पहला बरौनी, दूसरा गुवाहाटी, तीसरा मथुरा, चौथा डिगबोई। तो भारत का प्रथम तेल शोधक जो कारखाना है वो डिगबोई में है। और कहाँ? असम राज्य में स्थित है। और कब स्थापित हुआ? 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ। और कहाँ पे? डिगबोई में। राइट आंसर डी हो जाएगा। कांडला पत्तन किस राज्य में स्थित है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा गोवा। तो कांडला जो पत्तन है वो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। राइट आंसर गुजरात में। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? पहला भाग 1, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 3, चौथा है भाग 4। तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जो है ये संविधान के भाग 4 से ली गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। मतगणना का कार्य कौन करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा चुनाव आयोग। तो मतगणना का जो वो होता है कार्य हो वो चुनाव आयोग करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? पहला है प्रतिनिधि सभा, दूसरा है उच्च सदन, तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स, चौथा लॉर्ड्स। तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? पहला है मतदान का अधिकार, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार, तीसरा किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, चौथा सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो इनमें से कैसा मतलब जो है ये अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का या एक राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत पर के आधार पर किया गया? पहला संख्या बल, दूसरा धर्मनिरपेक्षता, तीसरा अवसर की समानता, चौथा समाज का विभाजन। तो कैसे किया गया? किस सिद्धांत के आधार पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता के आधार पर। राइट आंसर सी। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? पहला है शिक्षा का अभाव, दूसरा है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, तीसरा जनसंख्या की अधिकता, चौथा बहुदलीय पद्धति। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पहला है अशिक्षा, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा असमानता, चौथा पंचायती राज। तो कौन सा कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? पंचायती राज जो है ये लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आ गया इंग्लिश के प्रश्न, आइए देखते हैं इंग्लिश के प्रश्नों को। कंप्लीट करना है प्रश्न को फिलअप करके। माई फ्रेंड एंड आई और यहाँ पे क्या फिलअप करें? स्टूक देयर। पहला हैड बीन, दूसरा वाज, तीसरा हैज बीन, चौथा हैड बीन। तो यहाँ पे क्या है? प्लूरल वर्ब वेयर, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग होगा क्योंकि दो नाउन है। कौन सा? माई फ्रेंड और आई दो नाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा? या तो वेयर का प्रयोग होगा, या तो हैव बीन का प्रयोग, या तो हैड बीन का। तो इनमें से क्या है? इनमें से है हैड बीन उपस्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हैड बीन भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई यूज द गिवन सेंटेंस वेलकम टू द सेरेमनी। ये कौन सा सेंटेंस है? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तीसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वेलकम टू द सेरेमनी ये मतलब क्या है? कौन सा सेंटेंस है? ये है इम्परेटिव सेंटेंस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। Select the most appropriate option to the change from direct to indirect. Did you see that red car? My brother asked. तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या होगा? तो माई ब्रदर, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा? वेदर आई दैट रेड कार। तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? पहला क्या है? आस्क हिम और हैज भी सी, दूसरा है आस्क हर। तो आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या? माई डिड यू सी दैट रेड कार। तो यह रिपोर्टिंग जो वर्ब है आस्क, यानी कि यहाँ पे क्या है? आस्क क्या है? पास्ट टेंस में है। तो अथा कथन जो है सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म में है।
और इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा और पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और डिड हट जाता है। और आस्क्ड के स्थान पर क्या हो जाएगा, आस्क के बाद क्या लग जाएगा, मी लग जाएगा, क्योंकि आगे क्या लगा है, आई लगा है। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई मदर आस्क मी। तो कहाँ पे है आस्क मी, यहाँ सी वाले में है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पे हैड बीन लग जाएगा, हैड सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब। तो ही मेड मी लिसन, ही मेड मी लिसन। तो मेड तो मेन वर्ब है, उसके बाद कौन सा वर्ब है, लिसन। तो लिसन ही क्या है, नॉन फिनेटिव वर्ब है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फिनेटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। वी हेट सीइंग ए चाइल्ड क्राई। तो हेट जो है मेन वर्ब है, उसके अलावा कौन कौन सा वर्ब है, सीइंग है, क्राई है, तो ये दोनों नॉन फिनेटिव वर्ब हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन ए एक्टिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन। तो सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में, और उसका जो पैसिव वॉइस छाटना है। वी ड्रोव हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सेंटेंस किस में है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए पैसिव वॉइस वर्ब फॉर्म में क्या लगेगा, वाज लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आउट ऑफ द ट्रेन। तो क्या स्थान पे बी हट जाएगा और ही लग जाएगा, तो ही वाज ड्राइवन आउट ऑफ द ट्रेन। तो ही वाज ड्राइवन, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ नॉट द करेक्ट पंचुएशन मार्क। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़। दूसरा, व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज़। तीसरा, हाउ हाई माउंटेन इज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज़। ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे ये जो है गलत लगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे ऐसे जैसे सब में लगा वैसे लगना चाहिए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द हाइफन इन द सेंटेंस। हाइफन का क्या पर्पज़ है, हाइफन किस पर्पज़ से लगाया जाता है। पहला है टू ज्वाइन वर्ड टुगेदर, पहला है दूसरा टू आस्क ए क्वेश्चन, तीसरा टू शो ऑनरशिप, टू सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट। तो हाइफन का प्रयोग क्यों होता है, हाइफन का जो प्रयोग होता है इसलिए होता है ज्वाइन करने के लिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्वाइन करने के लिए। फिल अप द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माई मदर वाज प्रोफिशिएंट इंग्लिश। पहला है एट, दूसरा इन, तीसरा ऑन, चौथा टू। तो इसमें क्या भरा जाएगा, माई मदर वाज प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन, राइट आंसर बी हो जाएगा, इन भरा जाएगा। फिलअप फिर से करना। सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल। पहला मॉर्निंग, नोबल, यहाँ पे क्या भरेगा, तो पहला क्या है फॉर, दूसरा फॉर्म, तीसरा सिंस, चौथा एट। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ही सी हैज़ बीन रीडिंग ए नोवेल। तो मॉर्निंग है तो सिंस या फॉर क्या भरा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, राइट आंसर सी हो जाएगा। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। द एक्सक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इज कोर्ट। पहला है तो पहला इसका जो ज्वाइंटेड रूप क्या हो जाएगा, द एक्सक्यूज एडमिटेड इन कोर्ट दैट द वाज गिल्टी। पहला क्या, दूसरा है द एक्सक्यूज एडमिट इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। तीसरा क्या है, द एक्सक्यूज एडमिट ऑन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी। चौथा है एक्सक्यूज एडमिट बाई कोर्ट ही इज गिल्टी। तो इनमें से कौन सा सही होगा, सुटेबल कॉम्बिनेशन सेंटेंस है द एक्सक्यूज वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर द एक्सक्यूज एडमिटेड इन द कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी, इन द कोर्ट, इन कोर्ट दैट ही वाज गिल्टी, एडमिटेड लगेगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। Fill up the sentence cohesive device for the following sentence. We will not succeed. You try harder. पहला क्या है although, दूसरा when, तीसरा unless, चौथा otherwise. We will not succeed. तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी. You try harder. यदि तुम ट्राई नहीं हार्ड से ट्राई नहीं करोगे तो यहाँ क्या भरा जाएगा, unless भरा जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, unless भरा जाएगा।
सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ आइटम ऑफ फ्रेज है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत कहानियाँ। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका अर्थ प्रकट करता है? इन फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी, दूसरा है इंटरेस्टिंग स्टोरी, तीसरा स्टोरी अबाउट फाइट बिटवीन ऑन ए कॉक एंड बुल, दूसरा स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रगल। तो इस मनगढ़ंत कहानियाँ का मतलब होता है ए फैंसीफुल अनलाइकली स्टोरी। राइट आंसर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सपीरियंस मीनिंग आइटम फ्रेज फिर से होगा बेड ऑफ रोज। बेड ऑफ रोज का मतलब क्या होता है? बेड ऑफ रोज का मतलब होता है आराम या आनंद की स्थिति में। तो इसका क्या हो जाएगा? ए प्लेस द स्विचेबल ऑफ कंफर्ट, दूसरा एक कंफर्टेबल बेड, जो स्वीट स्मेल, तीसरा एन ईजी विक्ट्री। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ द कंफर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव क्या है? आइटम फ्रेज क्या है? गिव इन। गिव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है? टू सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करना। तो पहला है टू डोनेट, दूसरा है डिफीट, टू सरेंडर, टू इनवाइट समवन। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा, टू सरेंडर। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यू एडमिट टू एच क्राइम, यू डिड नॉट कमिट इट। पहला है विल, दूसरा हैव, तीसरा वुड, चौथा हैड। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड। वुड का प्रयोग होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इफ क्लास सिंपल पास्ट में है इसलिए वुड का प्रयोग होगा। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। द इफ ए थीफ योर मनी यू सैड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ ए थीफ, तो इफ ए थीफ स्टोल योर मनी, स्टोल योर मनी। उसके बाद यहाँ यू वुड बी सैड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टोल और वुड बी। राइट आंसर डी हो जाएगा। फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन रिवार्डेड। तो पहला है वाज, दूसरा वेयर, तीसरा है बीन, चौथा है। तो यहाँ पे एक और ट्रिक लगा सकते हैं। ये तीनों जो है ये सेम है, क्योंकि ये तीनों प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे वाज अकेला सिंगुलर, तो ये एवरीवन सिंगुलर में गिना जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक है ए बंच ऑफ की मिसिंग। पहला है वेयर, दूसरा है, तीसरा आर, चौथा इन। तो ए बंच ऑफ की किस में होता है? ये सिंगुलर होता है, तो इसलिए इज का प्रयोग होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आ गया किसका? वो आ गया रीजनिंग का प्रश्न। आइए देखते हैं रीजनिंग के प्रश्नों को। यहाँ पे क्या करें? दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। थर्मामीटर, तापमान। थर्मामीटर क्या नापता है? थर्मामीटर तापमान नापता है। तो ओपिसोमीटर क्या नापता है? तो ओपिसोमीटर जो है ये रेखाएं नापता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि किसी कूट में सोसाइटी को ओसीसाइड लिखा जाए तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखेंगे? तो सोसाइटी को ओसीसाइड लिखा गया, OSICYTE, यानी कि दो उलट दिया गया है। दो उलट दिया गया है। तो यहाँ पे जनरल को कैसे उल्टेंगे? जो उल्टेंगे EGFEN और RAL। तो LAR हो जाएगा। EGEN और LAR। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख सोना, आभूषण, चांदी के बीच संबंध दर्शाता है? तो इसमें सोना मतलब आभूषण चांदी। तो आभूषण मान लिया ऐसा है, तो कुछ तो इसमें से सोना होंगे, कुछ तो चांदी होंगे। तो ऐसा कंडीशन कहाँ पे है? तो ऐसा कंडीशन है 3 वाले में। तो इसलिए केवल विकल्प 3 सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस तथा अक्षर जी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अक्षर यस और अक्षर जी के बीच में। तो यस किसके स्थान पे है? यस 19 के स्थान पे है, और जी किसके स्थान पे है? जी 7 के स्थान पे। तो 19 और 7/2, तो क्या हो जाता है? 19 7 26, 26/2 बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 13 के स्थान पे क्या होता है? तो यहाँ पे 13 जो बाएं से, तो यम आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यम। ABCD और E 5 लड़के वृत्त में बैठे हुए हैं। C
ई के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ और ए डी के, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ए मान लिया ऐसे वृत्ताकार है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है बी और ए के, तो सी ई के ठीक बाएं ओर, सी ई के, तो मान लिया ई यहाँ है और सी यहाँ है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए और डी, और ए डी, ए जो है डी और ई के बीच बन है, तो डी यहाँ में लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देंगे, दोनों के बीच है। तो बी और ए के बीच क्या हो जाएगा, तो 5 होते हैं, तो बी को यहाँ बैठा देंगे। तो बी, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, तो ए और बीच के बीच में डी बैठा है। राइट आंसर सी हो जाएगा।